टॉपिक है कि दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आवर्धन क्या होता है ये देखते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो उस दर्पण में जो वस्तु रखी होती है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए हर दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु रखी जाएगी और वस्तु रखी जाएगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धन बस इतना ही है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, जो वस्तु रखा जाएगा उसकी लंबाई और तथा जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई का अनुपात, क्या अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। मान लीजिए कि जो प्रतिबिंब वस्तु द्वारा बन रहा है उसकी लंबाई I है तथा वस्तु की लंबाई वो है, तब प्रतिबिंब क्या कहता है कि प्रतिबिंब आवर्धन क्या कहता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन है। तो m बराबर I बटा वो अनुपात हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और का अनुपात, यानी कि अनुपात मतलब बटा वस्तु की लंबाई वो, तो m बराबर हो जाएगा I बटा वो बराबर, और कहीं कहीं इसको कहते हैं b, क्या कहते हैं b, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी को कहीं कहीं b लिखा होता है वैसे सूत्र में, तो इसलिए मैंने बराबर b लिख दिया I के वहाँ, और वो को हमेशा लिखा जाता है u, अधिकतर लिखा जाता है u, तो u भी लिख दिया है। तो पूरा सूत्र क्या बना है, m बराबर कह सकते हैं I बटा वो बराबर b बटा u, क्योंकि अधिकतर होता है प्रतिबिंब की लंबाई को b कहते हैं, वस्तु की लंबाई को u कहते हैं। मैंने तो ऐसे मान लिया है, माना प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई वो है, लेकिन सूत्रों में अधिकतर होता है b बटा u। b प्रतिबिंब की दूरी है, लंबाई है, u वस्तु की लंबाई और दूरी है। तो समझे, प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई जिससे प्रतिबिंब बना है, तो इन दोनों का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब अगला टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दर्पण सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र। काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे इस अध्याय के आपको सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे इस टॉपिक पर, इससे रिलेटेड रहेंगे। ये क्या है आप लोग पढ़े हैं, ये क्या है, ये स्मॉल f क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बताया दर्पण सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दर्पण के स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी, b क्या है प्रतिबिंब, क्या है b क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, b क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और u क्या है वस्तु की लंबाई, क्या है वस्तु की लंबाई। स्मॉल f है फोकस दूरी, b है प्रतिबिंब की लंबाई, u है वस्तु की लंबाई। तो जो फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई में क्या संबंध है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है UBF संबंध। क्या कहते हैं, UBU, ये है UBF संबंध, क्योंकि इसमें 3 बार है। तो अगर पूछे दर्पण के UB तथा F में क्या संबंध है, तो आप लोग बताएंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये इसमें संबंध होता है इसमें। और ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल आपको दर्पण के इसी पर मिलेंगे। कहीं पर फोकस दूरी दिया रहेगा, b प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई 50 सेंटीमीटर b है, तो यू पूछ लेगा वस्तु की लंबाई क्या है। कहीं पर वस्तु की दिया रहेगा, प्रतिबिंब की दिया रहेगा, तो पूछ लेगा फोकस दूरी क्या है। तो ऐसे हमको हल करना पड़ेगा। तो दर्पण के u b तथा f यानी कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई b तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो संबंध है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसके आगे देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन या लेंस